Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ऑब्वियसली लगातार बच्चों की क्वेरीज चल रही है कि सर एक बार फिर से कुछ इंटरेस्टिंग हैपन हुआ है जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेके है, तो सर आप इस पे क्लैरिटी दें कि कहां तक चीजें सही हैं और कहां तक चीजें गलत हैं। ऑब्वियसली सुबह ही मैंने इंडियन नेवी को लेकर के आपने देखा कि एक प्रॉपर क्लैरिटी दी और अभी तक का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेटस है, उसको भी समझाया। और आप लोगों को बार बार मैंने फॉर्म भरने के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जितना नंबर आप अमाउंट में हम फॉर्म भरेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और पैरेलली मैंने सारी डेट्स, कंफर्मेशन, एग्जाम डेट, सारा शेड्यूल, और कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेशन की बात इसलिए रिक्वेस्ट की क्योंकि इंडियन नेवी को भी कहीं ना कहीं जब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो ऑनलाइन एग्जाम प्रोसीजर की ओर ही बढ़ना होगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर बात मैंने क्लियर की और सबसे विनम्र निवेदन किया बेटा कि जम के पढ़िए, और पढ़ना ही अब एक रास्ता है जिससे आप अपने लक्ष्य और अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे। चलिए आज बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स को लेकर के। एक हल्की सी कौतूहल चल रही होगी, बट मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। अभी तो मुझे लगता है कि कभी कभी कि अब देश में यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहां मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी लेके आते हैं, और अच्छी बात है कि वो चीज़ों को आपको बताते हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि पॉजिटिव तरीके से बताते हैं, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स को लेके है वो किसी भी दृष्टिकोण से हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि इसमें एक पॉइंट तो इंटरेस्टिंग है कि लास्ट टाइम भी अगर हम 2020 की बात करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ था कि आपको याद होगा कि सीडैक की तरफ से जो है एक मेल चली थी इस कंफर्मेशन के लिए, और वो मेल बार बार वायरल हो रही थी, और उसमें भी डेट्स आप लोगों ने देखा होगा कि 4 नवंबर से लेके जो है 8 नवंबर तक दी गई थी, और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा चीज़ें हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो मेल इस समय पूरा का पूरा दिख रही है, जो चल रही है, कहीं कहीं इसमें सत्यता भी दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि काश ये हो जाए यार, ये चैप्टर खत्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जज्बा बन जाता है जब इस तरह का सर एक पॉजिटिविटी सामने आती है और क्लैरिटी मिल जाती है, तो प्रिपरेशन करने का जो फोकस होता है वो बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, बिल्कुल आप बहुत पैशनेट हैं। और एक भ्रम तो था एग्जाम टलने से, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि सर मई में आएगा कि जून में आएगा कि सर कब होगा, तो बट कहीं ना कहीं जुलाई का एक क्लैरिटी सामने निकल के आ रहा है। और वैसे मैं बताऊं कि ठीक है, आज हम पहले आके इस इन्फॉर्मेशन को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टेक्निकली हम लोग मान के चल रहे हैं कि 15 मई के बाद खुद इंडियन एयरफोर्स कोई ना कोई नोटिफिकेशन जनरेट करेगी, जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी देखा कि क्रमशः हर महीने वो नोटिफिकेशन जनरेट कर रहे थे और उसमें बता रहे थे कि आखिर कब तक वो एग्जाम के विषय में सोच रहे हैं, और क्रमशः उसी प्रक्रिया में मई को आकर के इस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं पास करेंगे। हम जिस सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस जो है कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जिसको आप सीडैक कहते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। फॉर्म भराने से लेके, वेबसाइट बनाने से लेके, एग्जाम कराने से लेके सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में। और वहां से एक मेल जनरेट होता है, जो कि आप मेल समझें कि डियर सेंटर इंचार्ज, वी हैव रिसीव्ड द फाइनल डेट फॉर द इंडियन एयरफोर्स स्टार एग्जाम, द डेट्स आर नाउ एज फॉलोज। और उन्होंने डेट की क्लैरिटी भी दी। बिल्कुल बात करेंगे स्टार 1/2021, और इनटेक किसका कहा जाएगा 1/2022, दैट मीन 2022 का इनटेक के लिए कहा जाएगा। मॉक इन्होंने 11 to 13 जुलाई 21 डिफाइन किया हुआ है। मेन पे आ जाते हैं जो कि 14 से लेकर 20 जुलाई 21। इस विषम परिस्थिति में ये भी हम मान के चल रहे हैं कि मई तक जो कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं जून में वो चीज़ें डाउनफॉल में होना शुरू हो जाएंगी, और इस वक्त चाहेंगे तो जुलाई आते आते चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और नॉर्मल हो जाएंगी तो ये डेट बिल्कुल सटीक हो सकती है, सही हो सकती है, और ये एक आपका टारगेट की तरह हो सकता है, गोल की तरह हो सकता है, एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ बेटा प्रिपरेशन करने के लिए। और कहा भी गया है कि प्लीज रिप्लाई दिस मेल विद द कंफर्मेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ योर एग्जाम सेंटर एज सून एज पॉसिबल। और एक बार ये मेल चला गया एग्जाम सेंटर्स को, और उनको कंफर्मेशन के लिए बोल दिया गया है कि इन पर्टिकुलर डेट्स की अपनी अवेलेबिलिटी को आप क्लियर करें। उस हिसाब से वो सेंटर को डिसाइड करेंगे। अगर वो सेंटर अवेलेबिलिटी के लिए ओके हो पाता है, दैट्स वेरी गुड। नहीं हो पाता है तो हाँ, इन केस सेंटर भी चेंज किए जा सकते हैं, बट कहीं भी डाउट इसलिए नहीं मुझे, क्योंकि सेंटर की अवेलेबिलिटी रहेगी रहेगी जो हालात और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं पूरी की पूरी। नाउ वन एजेंडा बेटा यू नीड टू क्लियर। लुक बच्चा, आप जानते हो सबसे अहम चीज आपके लिए जीवन में क्या है, कि वो जो पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि एक बच्चे को जब मैं ध्यान से देखता हूं तो वो पूरे परिवार का कर्णधार नजर आता है। जानते हो बेटा, एक बच्चे का सिलेक्शन पूरे गांव से, एक गांव में अगर एक बच्चा सिलेक्ट होता है ना, तो पूरे गांव को एक इंस्पिरेशन जाती है यार। हर बच्चे के अंदर ये जज्बा आता है कि अगर हमारे भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। छोटे के लिए भी इंस्पिरेशन होती है और बड़े के लिए भी इंस्पिरेशन होती है। तो बेटा मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में उलझने के बजाय आपको समझना होगा कि अपने उस छोटे से गांव से, अपने उस कस्बे से, उस शहर से जहां से आप बिलोंग करते हैं,
एक कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हम कहते हैं ना कि समाज को बेहतर बनाना है, हम कहते हैं ना कि समाज में बहुत कुछ सुधार होना चाहिए, तो सुधार की प्रक्रिया हर इंसान के बेटा कार्य करने की अलग अलग होती होगी। बट मुझे लगता है कि जब मैं आपकी प्रक्रिया की बात करता हूं बेटा, तो आपकी ही सफलता मुझे लगता है इस देश, समाज और उस छोटे से गांव के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी, और पूरा देश का जो हमारा यूथ है, जो यंगस्टर है, वो एक बेहतर पॉजिटिव इंस्पिरेशन के साथ बढ़ेगा और ये दिखाएगा कि किसी भी विषम परिस्थिति में भी लड़ करके जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है और कुछ बना जा सकता है। एंड दैट्स द फौजी एटीट्यूड एंड दैट्स द एयरमैन एटीट्यूड। और मुझे लगता है बेटा, बीइंग ऑब्वियसली एयरफोर्स एस्पिरेंट, ये एटीट्यूड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब समय ये आता है कि सर ये टाइम तो एक ठीक है सर, नाउ वी हैव अ प्लान कि हाँ जुलाई में है, एक पॉजिटिव लाइन तो दिमाग में यार एकदम स्ट्राइक कर लो प्रॉपर ढंग से कि जुलाई में वी आर एक्सपेक्टिंग कंप्लीटली, और ईश्वर चाहेगा तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो नहीं आना चाहिए। पहली चीज, इसका फेक है सही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है बेटा, अल्टीमेट तो यार प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं फेक भी है तो क्या है, आखिर उससे कुछ आपको टारगेट मिल जाएगा, कोई मोटिवेशन मिल जाएगा, और सही है तो सोचो क्या मोटिवेशन आएगा, फिर नई ऊर्जा नए जोश के साथ आप लग पाएंगे बेटा। और कमाल की बात, केवल इसी एयरफोर्स एग्जाम के लिए नहीं, आप समझने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं आगे जो आपके सितंबर या अक्टूबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं, सेकंड, उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा कि इस एग्जाम को देने के बाद आप रुक जाएंगे, आप नेक्स्ट एग्जाम भी देंगे और हर एग्जाम देंगे जब तक फाइनली बेलगाम में आपका प्रवेश नहीं हो जाएगा। तो ये तो जर्नी चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव नोट है, और मुझे लगता है कि हर शिक्षकों से भी अनुरोध है इस चीज को लेके कि सर मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि आकर के जम के पॉजिटिविटी फैलाई जाए और बच्चों को एक बार कॉन्सेंट्रेट करके उन्हें पढ़ने के लिए जो है फोकस किया जाए और पढ़ने की बातें उनसे की जाए। अब अहम यह है कि पढ़ाई का जो सिनेरियो है, इस चीज को भी एज ए गुरु हम सबकी जिम्मेदारी बनती है सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म पे बैठ के पढ़ने और पढ़ाने की। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आई नो कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब। मैं लगातार इस बात को आके कह रहा हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां बच्चे आते हैं और वो पढ़ते हैं, जहां ना कोई टीचिंग प्लान होता है बेटा, ना कोई प्रोजेक्शंस होते हैं, ना कोई क्लैरिटी होती है कि आखिर सिलेबस कब तक जाएगा, कैसे खत्म होएगा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई टीचिंग प्लान नहीं है, कोई ऑथेंटिक मटेरियल नहीं मिल रहे हैं, कोई बेहतरीन क्वेश्चन बैंक नहीं दी जा रही है, ना उनके बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई टेस्टिंग प्रणाली नहीं है कि आखिर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार में तो मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं देंगे। लाजमी सी बात है कि आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो जरूरी है कि उन एक एक टॉपिक का आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना जो कि उस एग्जाम ओरिएंटेड है, और साथ ही साथ उन एक एक टॉपिक पे भी आपका टेस्ट होना जिसको हम वीकली कहते हैं, और यूनिट टेस्ट होना जिसको हम मंथली टेस्ट कहते हैं। उसके आधार पे एक एनालिसिस निकालना, उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करके जिस पैटर्न पे कल को एयरफोर्स आपका ऑनलाइन पैटर्न पे एग्जाम करने वाला है, आप तब समझ पाएंगे बेटा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप में क्या कमी रह गई और क्या बेहतर करने से आप आगे बढ़ेंगे। बेटा एक बात मैं हमेशा दिल से कहता हूं कि केवल डायलॉग से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई बहुत ही सत्यपूर्ण जर्नी है, पढ़ाई बहुत सच्चाई से चलती है, जहां आपको खुद पे भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं क्या कहता हूं और कोई क्या कहता है, इस बात से बहुत बड़ा फर्क आपके करियर में नहीं पड़ जाता है। फर्क बेटा इस बात से पड़ता है कि आपका आत्मा, आपका दिल, आपका ब्रेन आपके प्रिपरेशन को लेकर के हैप्पी है कि नहीं, सेटिस्फाई है कि नहीं, और बेटा वो ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं लगातार इस अभियान पे आ रहा हूं और लगातार बच्चों को बता रहा हूं कि आप सबका एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस देश का सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डिजाइन किया एमकेसी लर्निंग ऐप का, एमकेसी ऐप का, जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप एक ऑर्गेनाइज स्टडी प्रोजेक्शन में जाएंगे, जहां यूट्यूब का लफड़ा नहीं होगा बेटा, आपका एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म होगा जहां से आप स्टडी कर सकेंगे। आपको बहुत अच्छे से याद होगा बेटा, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जब हम एक ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो लाजमी सी बात है कि एक संस्थान का चुनाव करने के लिए हम कितने प्रोस्पेक्ट पे उस संस्था को एनालाइज करते हैं, तब जाकर के हम ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए एक संस्था को चुनते हैं। मुझे लगता है यही एनालिसिस ऑनलाइन प्रोग्राम में भी चुनने के लिए आपके साथ होना चाहिए। मायने रखता है कि बिल्कुल आप संस्था को चुनने आ रहे हैं तो लाजमी सी बात है सबसे पहले आप एमकेसी लर्निंग ऐप के गेस्ट यूजर में आए, जहां पे बेटा गेस्ट यूजर में जाकर के सबसे पहले आप डेमो क्लासेस देखें, 3 दिन देखें, 6 दिन देखें, और प्रॉपर सेटिस्फाई होकर के मैथ की क्लास करके, रीजनिंग की क्लास करके,
मैथमेटिक्स की क्लास करके, इंग्लिश की क्लास करके, फिजिक्स, सारी क्लासेस करके, लाइव क्लासेस करके, रिकॉर्डेड तो वहां है ही बट लाइव क्लासेस करके, उनके नोट्स पढ़ के, उनके क्वेश्चंस अप्रोच करके आप अंडरस्टैंड करें कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है कि नहीं, और तब निर्णय लें उस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेटा अप टू द मार्क तरीके से लेके चलने के लिए। अगली बात आती है, जब ऑफलाइन प्रोग्राम में आते हैं बेटा तो पहले स्टेप पे आपको टीचिंग प्लान मिलता है। जरूरी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े बेटा, तब भी आपको एक टीचिंग प्लान मिलना जरूरी है, जहां आपको पता चले कि ये चीज 1 महीने में खत्म होगी, 2 महीने में होगी, 3 महीने में होगी, 6 महीने में होगी। आपको एक प्रोजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है बेटा, जो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन पे भी वही चीज चाहिए, एक टीचिंग प्लान मिलना चाहिए। बिल्कुल आप क्लास का हिस्सा बनते हैं तो बेहतरीन मटेरियल पाते हैं आप, जिसको देख करके आप आश्वस्त होते हैं कि यही वो मटेरियल है, यही वो क्वेश्चंस हैं, यही वो थ्योरी है जिसको पढ़ के, जिसको अप्रोच करके हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड तैयार हो पाएंगे, जो कि एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से पूरे इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। पहले लिए बेटा ऑनलाइन में भी जरूरी है कि ऐप में जाके देखें कि वो सारे नोट्स, वो सारे क्वेश्चंस जो आपको सजा के दिए गए हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और वो सारे के सारे बेस्ट सॉल्यूशन दिए गए हैं बेटा। जहां क्लास का हिस्सा बनते हैं तो डेली टीचर आता है, आपको टीचिंग प्लान के हिसाब से आपको टीचिंग करना शुरू करता है, और टीचिंग करने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता है उस पर बेस्ड आपको होमवर्क, मतलब वो क्वेश्चन कराता है कि बेटा ये क्वेश्चन है जो आपको कल करके आने हैं, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछना। ऑनलाइन में भी जरूरी है कि डेली आप लाइव आए बेटा, और जब आपका लाइव टीचर आए, चाहे वो मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, अर्थमेटिक का, रीजनिंग का, जीके का, हर टीचर जो आपका लाइव आता है बेटा, लाजमी सी बात है कि डेली कॉन्सेप्ट तो क्लियर करता ही है लाइव आपको आके, रिकॉर्डेड तो है ही, उसकी बात ही नहीं है, मैं डेली लाइव की बात कर रहा हूं, वहां आता है बेटा और आपका क्लियर करता है वो कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। इस पे बेस्ड ये असाइनमेंट, जिसको आप होमवर्क कहते थे, ऑनलाइन की भाषा में असाइनमेंट हो जाता है। वो असाइनमेंट में आपको उन क्वेश्चंस को देता है, उन क्वेश्चंस को आप अप्रोच करते हैं बेटा, और जहां जिन क्वेश्चन में दिक्कत आती है उनका सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर से अपलोड कर देते हैं, जो कि टीचर के पास रीचेक के लिए आ जाता है, और अगले दिन क्लास में आप जम के डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को। अगर आ गया है तो गुड बेटा, नहीं आया है तो आप क्रॉस करके उनको क्लियर करते हैं, जिस तरह आप क्लासरूम में भी करते हैं वही सिस्टम ऑनलाइन में आ जाता है। बिल्कुल क्लासरूम का हिस्सा जब बनते थे बेटा तो क्लास के साथ साथ आपकी हमेशा डिमांड थी कि सर डाउट काउंटर मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्लास में होते हैं बेटा जो कि 60 की भीड़ में, 70 की भीड़ में अपनी बात नहीं रख पाते, अपने लेवल को उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो नहीं बता पाते कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, और इसीलिए ऑफलाइन में इजाद किया जाता है डाउट काउंटर, जहां बच्चा इंडिविजुअल टीचर से इंटरेक्ट करके अपनी समस्या पूछ सकता है। तो बिल्कुल बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी एमकेसी लर्निंग ऐप के वो डाउट काउंटर फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई गई, केवल एक उद्देश्य से कि आपकी जो भी समस्या है बेटा, आप हिचकाए ना, आप शर्माए ना, आप अपनी हर समस्या उस डाउट काउंटर के प्लेटफॉर्म पे आके बेटा अपलोड कर दें, और वो आपको सॉल्यूशन विद इन आवर आपको पहुंच जाएगा, जिससे आपकी हर समस्या समझ सकते हैं। आपके 24 आवर आपके पास डाउट काउंटर पे टीचर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, आपकी हर समस्या का आपको निदान बेटा वहां मिलेगा। क्लास का जब हिस्सा आप बनते हैं बेटा तो एक पूरे महीने की पढ़ाई के बाद आप प्रॉपर एक यूनिट टेस्ट फेस करते हैं, और वो यूनिट टेस्ट आपकी महीने भर की पढ़ाई का, आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का एक रिजल्ट होता है, जो सच्चाई को बयां करता है कि आप आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं या उसी पॉइंट पे रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं बेटा ये टेस्ट रिपोर्ट ओपन सेशन के माध्यम से मैं स्वयं आता हूं और डिस्कस करता हूं बेटा कि आपकी परफॉर्मेंस ये है ऑफलाइन में, और इस तरह से आपको और अच्छा करना चाहिए। क्यों नहीं ऑनलाइन में भी सेम सिस्टम, वही आपको टेस्ट प्रणाली वहां भी मिल रही है। टेस्ट सेक्शन में आप जाते हैं, टेस्ट में अपीयर होते हैं बेटा, टेस्ट का आपका रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आने के बाद मैं स्वयं लाइव आपसे इंटरेक्ट करता हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्लास में था, यहां डिजिटली मैं लाइव 1-to-1 आपके सामने होता हूं, और आपके रिजल्ट के एनालिसिस को मैं आपके सामने ले आऊंगा बेटा, और आपको बताऊंगा कहां आप में कमी है बेटा, और कैसे और मेहनत करके खुद को बेहतर करने की आपको आवश्यकता है। और मुझे लगता है यही खूबसूरत जर्नी बेटा कहीं ना कहीं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। पढ़ाई वन वे नहीं है यार, कि एक तरफ से पढ़ा दिया गया, वीडियो हट गए, वीडियो चले गए, कल नया वीडियो, कभी यहां कभी वहां, नहीं। पढ़ाई एक ऑथेंटिक तरीके से चलना जरूरी है। पढ़ाई केवल उस व्यक्ति से रेगुलर चलना जरूरी है जो एक टीचिंग प्लान की मान्यता से लेके चले, और कहीं ना कहीं वो सारी फैसिलिटी बेटा आपको बढ़ चढ़ के एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे मिलती है। और साथ ही साथ आपको लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल जीडीएसआरटी की भी क्लासेस ऐड की गई हैं, केवल एक उद्देश्य से कि आपका वहां से भी लिंक खत्म ना हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल रिटर्न नहीं है, हमारा लक्ष्य आपका फाइनल सिलेक्शन है बेटा, जो हम दिला के रहेंगे। अक्सर बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं पीएसएल के डेट, बिल्कुल 31 में कह दिया डेडिकेट तरीके से, क्योंकि री मेडिकल थोड़ा सा डिले होएगा, तो उसको लेके कंफ्यूजन ना करें। और ऑब्वियसली बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस, अगर हम जीडीएसआरटी क्लासेस की बात करें
ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन प्लेटफॉर्म तक। तो मुझे लगता है कि 2 से 2,500 बच्चे हमारे जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से बेटा जुड़ते हैं, GDSRT की क्लास करते हैं, और जो हमारा बेस्ट ट्रैकिंग रिकॉर्ड है आज तक का कि अप टू 80 to 90% हमने फाइनल सिलेक्शन हमेशा घोषित किया, और बहुत सारे बच्चे इस बात से अग्री भी करेंगे। मैं नहीं कहता कि उसमें हम सबकी केवल काबिलियत है, उन बच्चों में भी काबिलियत है, उनके अंदर भी आग है, उनके अंदर भी पैशन है, और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के भी ड्रीम उनके साथ हैं, जिस वजह से वो ये चीज कर पाने में संभव हो पाते हैं। आज मैं पूरे देश के बच्चों से, सारे एयरफोर्स एस्पिरेंट से खुल के कहना चाहता हूं कि बेटा एमकेसी लर्निंग ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है इस इंडिया में, डिफेंस के प्लेटफॉर्म पे बेटा, जो कि इकलौता प्लेटफॉर्म है जो ऑफलाइन को अगर बेस्ट सोल्यूशन इस इंडिया में कोई मिल सकता है, क्योंकि ऑफलाइन का इस दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं है बेटा। वो ऑफलाइन एक कनेक्शन बनाता है, एक टीचर के साथ बॉन्डिंग बिल्डअप करता है, जहां पे एक दूसरे को रोज देखते हैं, पहचानते हैं, और एक इमोशन कनेक्ट होता है। तो अगर इस इमोशन और इस कनेक्टिविटी और इस परफॉर्मेंस और इस आउटकम की बात करते हैं, तो एमकेसी लर्निंग ऐप आपको सब कुछ वैसा ही प्लेटफॉर्म जनरेट करके देता है। और मैं एक कॉम्पिटिटर की तरह, एक छात्र की तरह ये बात सोच के बोलता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो चीजें ने महसूस की हैं, और उसी हिसाब से बेटा उस चीज को डिजाइन किया गया है। बिल्कुल एक तरह से आप समझे कि आज जो भी बेसिक चार्जेस आपके कुछ रुपीस लगते हैं, ये चार्जेस भी बेटा समझो फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीजन, क्योंकि जिस दिन आप ऑफलाइन का हिस्सा बनेंगे, और आपको बनना है, क्योंकि आप एग्जाम में रुकने वाले नहीं हैं, आप जुलाई भी देंगे, आप सितंबर अक्टूबर भी देंगे, अगला मार्च भी देंगे, एग्जाम की कड़ी रुकने वाली नहीं है बेटा, जब तक बेलगाम आपके पास नहीं होगा। और ऑब्वियसली वो वर्दी, वो लक्ष्य जो आपने एयरफोर्स का बना रखा, जब तक आपके पास नहीं होगा। तो बिल्कुल मैं यही चाहूंगा बेटा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूजन ना लेते हुए एमकेसी लर्निंग ऐप से जुड़िए। बेल परफॉर्मेंस यही है बेटा कि जो भी बेसिक चार्जेस कल को ऑफलाइन का जैसे हिस्सा होते हैं, तो वो चार्जेस भी आपके रिड्यूस कर दिए जाते हैं। दैट मीन एक तरह से समझो बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज इकलौता प्लेटफॉर्म इंडिया में आपके लिए है बेटा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं यार, बिल्कुल सबसे निवेदन है कि बहुत सारा डिबेट नहीं है, बहुत सारी बातें नहीं है बेटा। मैं चाहता हूं कि आप सब जिस तरह से हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम से जुड़ के अपनी सफलता सुनिश्चित की है हमेशा, वैसे ही बेटा एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, मैं नहीं चाहता यूट्यूब जैसी चीजें डाइवर्जेंस में आए, मैं नहीं चाहता यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बेटा बहुत सारा कंफ्यूजन, एड्स आ रहे हैं, डाइवर्जन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, 20-20 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं बेटा, हमें एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे चलना है बेटा, जहां पर आपका टीचिंग भी होगा, आपका होमवर्क भी चेक होगा, आपका डाउट भी लिया जाएगा, आपका टेस्टिंग होगा, और टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे बेटा, वो इंटरेक्टिव तरीके से आपको बताया जाएगा। और यही प्रक्रिया से तैयारी करने में ही बेटा आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं बार बार आता रहूंगा, बताता रहूंगा, क्योंकि आपके पास एमकेसी लर्निंग ऐप, एमकेसी पब्लिकेशन जैसे 2 बड़े प्लेटफॉर्म हैं इंडिया में, जिनसे आप अपने कंपटीशन ओरिएंटेड सही मटेरियल और कंटेंट पा सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है यार। जो भी न्यूज़ है, जैसी भी इंफॉर्मेशन है, इट्स अ पॉजिटिव सिनेरियो। और मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सर प्लीज अब पॉजिटिविटी फैलाइए। बच्चों का डाइवर्जेंस बहुत हो चुका है, अब ये तैयारी करके ही सर सफल होंगे। एडमिट कार्ड जब भी आएगा सर, एग्जाम जब भी होगा सर, इनकी सफलता इस बात पे नहीं सुनिश्चित हो पाएगी कि ये कहां भटक रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल्कि सर इस बात पे सुनिश्चित हो पाएगी कि कितना फोकस और कितना डेडिकेट ये पढ़ाई कर रहे हैं। और बेटा बता दूं कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन में तो आप 3, 4, 5 घंटे ही क्लास में रहते थे, यहाँ सुबह से शाम तक की व्यस्तता है। डेली आपका मैथ का भी पीरियड है, फिजिक्स का भी है, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम बेटा अलग। बिल्कुल दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट को मैं गाइड करना चाहता हूँ। हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम। मैथ का पीरियड अलग है, फिजिक्स का अलग है बेटा, इंग्लिश का पीरियड अलग है, अर्थमेटिक का अलग है, रीजनिंग का अलग है, जीके का पीरियड आपका अलग है, GDSRT का पीरियड आपका अलग है। तो बेटा एवरी पीरियड इज सेपरेट। और मेरा यही समझाना है कि अगर 6-7 घंटे डेली व्यस्तता आपकी रहेगी, तो आपको एहसास ही और डेली है कि नहा धो के तैयार होकर बैठना है, और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेटा आप तो दिमाग करते हुए आने वाले जुलाई में, सितंबर में, मार्च में जितने भी एग्जाम में आएंगे, सारे एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना। इसी पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ लग जाइए। बिल्कुल एक पॉजिटिव होप रखिए कि ये डेट सही है बेटा, और इस पर लग करके आप बेहतर कर पाएंगे। और बिल्कुल एमकेसी परिवार, एमकेसी लर्निंग ऐप पूरे देश के डिफेंस एस्पिरेंट के लिए और स्पेशली एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए तन मन धन से वचनबद्ध है। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।